अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड, और नेशनल सेविंग की बहुत ही कामयाब तरीन प्रोडक्ट है, आज भी बहुत ज़्यादा कामयाब तरीन है और आज भी लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो स्कीम है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो या पेंशन बेनिफिट अकाउंट, ठीक है, ये सब बहबूद का ही हिस्सा है। तो अगर आज हम बहबूद के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये तमाम प्रोडक्ट शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट या फिर पेंशन बेनिफिट अकाउंट, ये सारे इसी में कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आई है हमारे पास कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो क्या चेंजेस आने वाली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो उस पर हम बात करेंगे क्योंकि 15 से 20 के दरमियान की का जो है वो रूमर कह लें या फिर इंफॉर्मेशन कह लें या फिर ख़बरें कह लें कि 15 से 20 अप्रैल के दरमियान जो है ख़बरें हैं कि नेशनल सेविंग के जो है प्रॉफिट रेट में तब्दीली आएगी, सर्कुलर भी इशू हो जाएगा। मतलब ईद के फ़ौरन बात है, ईद के बाद ही जो है ईद आपको ईद की जो है ईदी मिल जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो ये खबर है। तो आज की जो वीडियो में हम बात करें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो हमारे पास लेटेस्ट जो अपडेट आई है उससे रिलेटेड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आप लोग, जैसे इलेक्शन का सीज़न होता है और 6 बजे के बाद जो है वो न्यूज़ चैनल पे चलना शुरू हो जाता है कि जनाब इस ये जो है ये हल्का है, इसमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये शख्स जीत रहा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक है, मतलब गैर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज होगा वो भी, क्योंकि सर्कुलर भी इशू नहीं हुआ। जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं जनाब करंटली प्रॉफिट रेट क्या है इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। करंटली प्रॉफिट रेट जो है वो है 1300 रुपये, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ सवालात थे, मुख्तलिफ रूमर्स थे, मुख्तलिफ बातें थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। एक तो ये था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट 75 लाख रुपये, तो इसमें भी चेंजेस होने हैं या नहीं होने हैं। तो जनाब इसके लिए कंफर्म हो गया कि जनाब लिमिट में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिमिट 75 लाख ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये भी था कि जनाब एज की लिमिट, मतलब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उसमें एक लिमिट, ये भी एक कंडीशन ये भी है कि 60 साल या 60 साल के ज़्यादा लोग जो है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब जहाँ विडो कर सकती हैं वहाँ 60 साल प्लस लोग भी कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में खबरें ये थी कि जनाब ये कोई सर्कुलर में ये भी चेंजेस आएंगी कि 55 साल 60 साल की जो लिमिट की कंडीशन है इसको कम कर दी जाएगा और वो 55 साल को पे लेकर आ जाएंगे। तो ये भी कंफर्म हो गया कि जनाब एज की जो लिमिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब जो 60 साल की लिमिट है वही बरकरार रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब एक और ये खबरें थी कि जनाब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें भी कोई चेंजेस आने वाली है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेवा कर सकती हैं, ठीक है, और सीनियर सिटीजन कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या फिर डिसेबल पर्सन कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि जब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आया था तो उसमें क्या था, उस वक्त सिर्फ ये था सिर्फ बेवा खवातीन जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। फिर आगे चल के इसमें मज़ीद चेंजेस आए और फिर 60 साल वाले भी इसमें ऐड हो गए। उसके बाद आगे कुछ सालों बाद क्या चेंजेस आए कि डिसेबल पर्सन भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ऐड हो गए। तो क्या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इसमें ऐड हो जाएंगे? तो कंडीशन सेम है, सिर्फ यही तो लोग 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। विडो, सीनियर सिटीज़न और डिसेबल पर्सन। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ये कि मॉनेटरी पॉलिसी ये आज है जनाब 11 अप्रैल, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से ये है कि इस महीने मतलब अप्रैल के आखिर में
तकरीबन 29, 30, 28, 29 से 30 अप्रैल ऐसी कोई डेट है अभी। स्टेट बैंक की कंफर्मेशन आएगी, ठीक है। डेट तो आई थिंक 29 अप्रैल की आ चुकी है मॉनिटरिंग पॉलिसी की। तो जनाब मॉनिटरिंग पॉलिसी इस महीने के आखिर में है, ठीक है। तो वो भी जो है इम्पैक्ट करेगा नेशनल सेविंग की स्कीम की प्रॉफिट रेट्स को। अच्छा, प्रॉफ़िट रेट में तब्दीली के चांसेस हैं या नहीं, या बरकरार रहेगा या कम हो जाएगा? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफ़िट में इंक्रीज़ के चांसेस हैं, बल्कि ख़बरें ये भी है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कि शायद 1-2 दफ़ा जो अब इंक्रीज़ हो, मतलब इस दफ़ा ही नहीं, 1-2 दफ़ा जो इंक्रीज़ हो, इसके बाद जो है वो जो अभी लास्ट टाइम इसने हाई मारा था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का पिछले 10-12 साल के अंदर 1380 का, शायद वो भी क्रॉस हो जाए 1-2 दफ़ा में बढ़कर, ठीक है। तो ये खबर है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इजाफा होगा और ये 1380 को भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन शायद ये जो अभी प्रॉफिट में इजाफा हो, इसमें इतना बड़ा इजाफा नहीं हो कि 1380 क्रॉस हो जाए, लेकिन 1-2 दफ़ा करके जो है वो 1380 को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, करंट प्रॉफिट जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को वो 1300 रुपये है, ठीक है। और इससे पहले क्या था जनाब, इससे पहले जो सर्कुलर इशू था, मतलब 1300 से पहले 1280 था, ठीक है। उससे पहले क्या था, 1380 था, फिर 1360 हुआ, 1340 हुआ, फिर 1280 तक गया। उसके बाद क्या हुआ जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं राइट ट्रैक पे आ गया, सही ट्रैक पे आ गया। ग्राउंड रॉयलिटी को देखते हुए इसमें इंक्रीज शुरू हुआ और माइनर सा इंक्रीज हुआ था, 1280 से 1300 पे आया था। लेकिन फिर हम इसको आप लोगों को कह रहे थे कि पॉजिटिव साइन है, बहबूद गिरना शुरू होता है तो गिरता चला जाता है, और इसी तरह जब बढ़ना शुरू होता है तो बढ़ना तेज़ी से बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। तो जनाब इसको हमने पॉजिटिव साइन लिया था, 20 रुपये के का ही सिर्फ इजाफा हुआ था, 1280 से हम 1300 तक पहुँचे थे। लेकिन हमारी पूरी टीम ये कह रही थी कि पॉजिटिव साइन है, बहबूद बढ़ना तो शुरू हुआ, इसमें हलचल तो मची अप साइड पे, ठीक है। तो जनाब 1280 से जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 1300 रुपये पे आ गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं अभी करंट जो है वो 1 लाख पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपको 1300 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 1300 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट भी बहबूद का ही है, नेट प्रॉफिट भी ये, क्योंकि ना इस पे इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है। मतलब 1380 रुपये आपका ग्रॉस भी होता है, नेट भी होता है। तो 1 लाख पे इस वक्त जो करंटली प्रॉफिट मिल रहा है 1300 रुपये, ठीक है। अच्छा, 10 लाख पे कितना होगा, 10 लाख पे होगा 13,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, 20,000 पे कितना होगा, 26,000 रुपये, और 25 लाख पे कितना होगा, 32,500 रुपये, ठीक है। अच्छा, 50 लाख पे प्रॉफिट कितना होगा, 50 लाख पे होगा 65,000 रुपये का प्रॉफिट, और 75 लाख पे कितना होगा 97,500 रुपये, ठीक है। मतलब टोटल लिमिट 75 लाख है, और 75 लाख पे अभी करंटली जो प्रॉफिट मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का वो मिल रहा है 97,500, 97,500। अच्छा, एक सवाल भी पूछा था आप लोगों ने, नहीं हमारे सब्सक्राइबर नहीं थे, अच्छे सवालात करते हैं वो। उनका सवाल ये था कि जनाब मॉनिटरिंग पॉलिसी तो इस महीने के आखिर में है, 29 अप्रैल को आई थिंक। तो 29 अप्रैल से पहले जो है क्या मॉनिटरिंग पॉलिसी से पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट तब्दील हो सकता है जनाब, बिल्कुल हो सकता है। माजी में होता रहा है, और पता नहीं हमने कितनी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है कि अगरचे मॉनिटरिंग पॉलिसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेशनल सेविंग की स्कीमों के, और बल्कि प्राइवेट बैंकों की स्कीमों के प्रॉफिट पे, दोनों के प्रॉफिट रेट पे, ठीक है। लेकिन माज़ी में भी ऐसा होता रहा है कि जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट से पहले, बल्कि 2 दिन 4 दिन बाद ही अनाउंसमेंट था मॉनिटरिंग पॉलिसी का, और उससे पहले भी जो है नेशनल सेविंग ने अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली की, कम किया ज़्यादा किया लेकिन तब्दीली की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी हुआ है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी करंटली 22% है, ठीक है। तो पिछले जो ये 22% तकरीबन आई थिंक साल भर होने वाले कि 22% पे कायम है। तो इस 1 साल के अंदर जो है वो पता ही नहीं नेशनल सेविंग की कितनी दफ़ा प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ, कितनी ही दफ़ा कमी हुई, और वंस अगेन लास्ट टाइम भी इंटरेस्ट रेट 22% ही था, और नेशनल सेविंग ने अपनी तकरीबन स्कीमों पे जो है प्रॉफिट रेट में इंक्रीज़ किया। 2-3 स्कीमें थी जिसका प्रॉफिट रेट सेम था, जैसे आपका सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है वो अपने 20.50% पे कायम ही रहा, और इसके अलावा जो है सेविंग अकाउंट जो है कन्वेंशनल का जो सेविंग अकाउंट है उसका भी 20.50 पर कायम ही रहा। और उसके अलावा जो अदर्स थे तकरीबन में जो है वो प्रॉफिट रेट में तब्दीली हुई थी, और थोड़ा-थोड़ा सा इज़ाफ़ा हुआ था, जिसको हम कहते हैं राइट ट्रैक पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि जनाब मॉनिटरिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, लेकिन मॉनिटरिंग पॉलिसी 29 अप्रैल है, तो उसकी वजह से जो
सर्कुलर इशू होना है ईद के फ़ौरन बाद इसकी ख़बरें हैं वो रुकेगा नहीं। हमारे जो तज्ज़िये हैं, हमारी जो एनालिसिस है और हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, उसके मुताबिक इसको नहीं रुकना चाहिए। जनाब ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी कि 2 दिन से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। हम भी बिज़ी थे और यकीन ईद की वजह से आप लोग भी बिज़ी होंगे, तो जनाब हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इन्फॉर्मेशन आ गई थी हमारे पास, लेकिन हमने सोचा लोग थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए ताकि जो हमारी बातें हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से हम उनको समराइज़ कर सकें और वो भी रिलैक्स हो जाए तो हमारी बातों को सही तरीके से समझ सकें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।